Hello everyone, welcome. In this session, we would be learning about some clean coding practices. So I hope you guys are excited for this session. So without any further delay, let's start. Now first, we need to understand what is the meaning of clean coding, right? So let's start from that. बेसिकली जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो हमारा कोड रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए हमारे लिए भी एंड एनी अदर प्रोग्रामर के लिए भी, कि मतलब अगर हमारा कोड कोई और प्रोग्रामर भी पढ़ रहा है तो उन्हें भी समझ आए कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कोड. सो दैट इज क्लीन कोडिंग. अब हम लोग ये सीखेंगे कि हमें क्लीन कोड कैसे लिख सकते हैं. सो आई होप यू गाइज आर रेडी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ द फर्स्ट वे इज प्रॉपर नेमिंग. Let's understand it using an example. For example, you have created a function for adding two values. ठीक है, आपने एक फंक्शन बनाया जिसका बेसिक मतलब है दो वैल्यूज को ऐड करना. तो क्यों ना आप उस फंक्शन का जो नाम है वो भी एडिशन से रिलेटेड रख दो, जैसे कि ऐड टू या फिर ऐड नंबर्स. ऐसे नाम रखो ताकि अगर कोई आप या कोई और प्रोग्रामर उस कोड को देखे तो उसे समझ आए कि इस फंक्शन का क्या यूज़ है. मतलब चाहे वो फंक्शन को देखे भी ना, उन्हें नाम पढ़कर ही समझ आ जाए दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द फंक्शन. और ये सेम अप्लाई होगा किसी वेरिएबल के लिए, क्लास के लिए, या आप जो भी चीज़ डिक्लेयर कर रहे हो उसके लिए. सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर नेमिंग. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now the next point is use built-in functions. Basically अगर हम लोग खुद के functions create करते हैं, user defined functions create करते हैं, तो हमारा कोड लेंदी होता जा रहा है, राइट? तो क्यों ना हम लोग built-in functions को यूज़ करें जिससे हमारा कोड concise रहे और understandable रहे. So rather than creating functions, why don't you use built-in functions? Now let's move forward to the next one. That is avoid nested conditions. So guys, try your best to avoid nested conditions क्योंकि वो आपके कोड को काफ़ी complicated बना सकती हैं और confuse कर सकती हैं. So try to avoid them. Now let's move forward. The next point is avoid code duplication. So basically कोड डुप्लीकेट करना काफ़ी ईजी है, राइट? कॉपी करके पेस्ट कर देना, बट उससे एरर के चांसेस और कॉम्प्लेक्सिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो ट्राई टू अवॉइड इट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. The next point is indentation and comments. Basically indentation is proper spacing और comments basically एक language में हम लोग helpful चीज़ें लिख रहे हैं, राइट? कॉमन लैंग्वेज में, ताकि कोड में क्या हो रहा है वो हम समझा पाए, राइट? सो ट्राई टू यूज देम. प्रॉपर स्पेसिंग एंड कमेंट्स हमारे कोड को ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं. सो ट्राई योर बेस्ट टू यूज देम. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज अवॉइड कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. सो आप फंक्शंस क्रिएट कर रहे हो, ट्राई कीजिए कि आप उन्हें काफ़ी कॉम्प्लेक्स ना बना दें, क्योंकि अगेन वो आपके कोड को कंफ्यूजिंग एंड लेंदी बना देंगे. सो ट्राई टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. ट्राई टू अवॉइड क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. द नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमाइज इफ एल्स कंडीशनिंग. इफ एल्स यूज कीजिए बट उसमें बहुत सारी कंडीशंस मत, बहुत इफ एल्स मत लगा दीजिए, लेंदी हो जाएगा और कोड कंफ्यूजिंग हो जाएगा. So try to minimize its use. Now let's move forward. The next one is avoid multiple statements in same line. तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, कोड लिखते हो ना, काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स सेम लाइन में लिख देते हैं, राइट? बेसिकली आप लिख तो दोगे बट ये आपके कोड को काफ़ी कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं. सो ट्राई टू सेपरेट देम आउट, राइट? ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं इंडेंटेशन वाले पॉइंट से लिंक्ड है. अगर आपका कोड प्रॉपर स्पेसिंग के साथ क्रिएटेड है तो वो ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल है, रादर देन आपने बहुत सारी स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में लिख देने से, राइट? सो ट्राई टू अवॉइड यूजिंग मल्टीपल स्टेटमेंट इन सेम लाइन. ट्राई टू डू प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन स्टेटमेंट्स. So I hope this point is clear. With this I would be summarizing this session. I hope this session was helpful and you guys have enjoyed it. If you guys have enjoyed this session, make sure you click on the like button and do subscribe our channel, and thank you for joining me. Thank you.